अगर आप दुनिया के इन मुल्कों को जानना चाहते हैं जिनके बारे में हम रोज खबरें सुनते हैं मगर हकीकत में उन्हें कभी करीब से नहीं देखा, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही छुपी हुई कहानियां, हैरानकुन हकायक और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का असल चेहरा हम आप तक लाते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के सफर पर ले जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में सियासत, तनाज़ात और पाबंदियां आती हैं, लेकिन जिसकी रूह तहजीब, सकाफत और हजारों साल पुरानी तारीख से बनी है। यह है ईरान, एक मुल्क जो सिर्फ नक्शे पर मौजूद सरहद नहीं बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा है। ईरान से जुड़े कुछ ऐसे हैरानकुन हकायक हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में ईरान का शुमार होता है और ये वो सरजमीन है जहां इंसानी तारीख के इब्तदाई हुकूमती निज़ामों ने जन्म लिया। ईरान में आज भी ऐसे शहर मौजूद हैं जो 2000 साल से जायद अरसे से आबाद हैं। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहां अब भी कदीम ज़बान फ़ारसी अपनी जदीद शक्ल में जिंदा है। ईरान में सहरा भी हैं, बर्फपोश पहाड़ भी, घने जंगलात भी और समंदर भी, यानी कुदरत ने इस सरजमीन पर सब कुछ बिखेर दिया है। और शायद सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतनी सख्त पाबंदियों के बावजूद ईरान ने साइंस, तिब और टेक्नोलॉजी में खुद को पीछे नहीं रहने दिया। अब जरा नक्शे पर नजर डालें। ईरान मशरिक़ वुस्ता का एक बड़ा और अहम मुल्क है जिसका महल वक़ू उसे एशिया, यूरोप और अरब दुनिया के दरमियान एक पल बनाता है। इसका रकबा तकरीबन 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल करता है। आबादी की बात करें तो ईरान में तकरीबन 8,80,00,000 के करीब लोग आबाद हैं, जिनमें अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो न सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी और सकाफती मरकज भी समझा जाता है। तेहरान एक जदीद शहर है जहां बुलंद इमारतें, मसरूफ शाहराहें, यूनिवर्सिटियां और सनअती मराकज़ मौजूद है और पस मंज़र में अलबुर्ज के पहाड़ उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। मजहब के हवाले से ईरान एक इस्लामी जमहूरिया है जहां अक्सरियत शिया इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है, जबकि सुन्नी और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। यही मजहबी शनाख्त ईरान की सियासत और समाजी ढांचे पर गहरा असर डालती है। मईशत की बात करें तो ईरान एक वसाइल से भरपूर मुल्क है। ये दुनिया के बड़े तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है। अगरचे आलमी पाबंदियों ने इसकी मईशत को मुतासिर किया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP सैकड़ों अरब डॉलर्स के करीब है और हालिया बरसों में इसकी ग्रोथ रेट मस्बत रही है, जो इस बात का सबूत है कि ये मुल्क मुआशी दबाव के बावजूद खड़ा है। ईरान में तर्ज ज़िंदगी एक दिलचस्प इम्तिजाज है। एक तरफ रिवायती ख़ानदानी निज़ाम, मजहबी अक़दार और सकाफती पाबंदियां हैं, तो दूसरी तरफ नौजवान नस्ल सोशल मीडिया, जदीद तालीम और आलमी रुझानात से जुड़ी हुई नज़र आती है। ईरानी मुआशरा बज़ाहिर संजीदा लगता है, लेकिन अंदर से जिंदा दिल और मेहमान नवाज है। ईरान के मशहूर शहरों में अस्फ़हान, शिराज, मशहद, तब्रेज़ और यज़्द शामिल हैं। अस्फ़हान को अक्सर आधी दुनिया कहा जाता है, जहां मसाजिद के नीले गुंबद, कदीम पुल और तारीखी बाजार आज भी सयाहों को मसहूर कर देते हैं। शिराज शायरी, बागात और तहजीब का शहर है, जहां हाफिज और सादी जैसे अजीम शेरा की यादें आज भी जिंदा हैं। यज़्द अपने मिट्टी के घरों और सहरा के बीच बसे कदीम तर्ज तामीर की वजह से मुनफरिद हैसियत रखता है। सियाहत के हवाले से ईरान एक कम मारूफ मगर इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यहाँ तारीखी मकामात, कुदरती मनाजिर, मजहबी ज़ियारतें और सकाफती फेस्टिवल सब कुछ मौजूद है। अगर पाबंदियाँ और सियासी हालात आड़े ना आएं तो ईरान मशरिक़ वुस्ता का एक बड़ा सियाहती मरकज़ बन सकता है। खुराक की बात करें तो ईरानी खाना खुशबू, जायके और सादगी का हसीन इम्तिजाज है। चावल, कबाब, ज़ाफ़रान, दही और सब्जियां ईरानी खानों की पहचान है। यहाँ का खाना न ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाला होता है और न ही फीका, बल्कि मुतवाज़िन जायका रखता है। अब बात करते हैं ईरान के मौजूदा हालात की। ईरान इस वक्त आलमी सियासत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ख़ास तौर पर अमरीका और इसराइल के साथ इसके ताल्लुकात कशीदा हैं। अमरीका ईरान पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो खित्ते में अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है,
जबकि ईरान खुद को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पेश करता है जो बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करती। इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम और खित्ते में इसके इत्तेहादी गिरोहों को अपने लिए खतरा समझता है। इसी वजह से दोनों के दरमियान बयानात, धमकियों और सिफारती कशीदगी का सिलसिला जारी रहता है। ये तनाज़े सिर्फ 2 या 3 ममालिक तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता के तवाज़ुन को मुतासिर करता है। लेकिन ईरान की कहानी सिर्फ मौजूदा सियासत तक महदूद नहीं, इसकी जड़ें हज़ारों साल पुरानी तारीख में पैवस्त हैं। ईरान वो सरजमीन है जहां कभी हखामनशी सल्तनत कायम थी, जिसे दुनिया की पहली अजीम सल्तनतों में शुमार किया जाता है। साइरस आज़म ने एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाया जो मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक की इब्तदाई शक्ल समझा जाता है। उसके बाद सासानी सल्तनत आई, जिसने ईरान को एक बार फिर खित्ते की बड़ी ताकत बनाया। इस्लाम के बाद ईरान ने न सिर्फ इस्लामी तहजीब को कबूल किया, बल्कि उसे इल्म, फ़लसफ़ा, अदब और फ़नून में नई बुलंदियों तक पहुंचाया। फ़ारसी ज़बान और अदब ने पूरे खित्ते पर गहरा असर डाला। जदीद तारीख़ में ईरान ने बादशाहत, इनकलाब और जमहूरी निज़ाम के मुख्तलिफ मराहिल देखे। 1979 का ईरानी इनकलाब एक ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को बदल कर रख दिया। इसी इनकलाब के बाद ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा हुआ, जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। आज का ईरान एक ऐसा मुल्क है जो माजी की अजमत, हाल की मुश्किलात और मुस्तकबिल की उम्मीद के दरमियान खड़ा है। ये तजादात का मुल्क है, खूबसूरती और सख्ती, रिवायत और जिद्दत, तन्हाई और असर और रसूख, सब एक साथ। आखिर में सवाल ये नहीं कि ईरान अच्छा है या बुरा, बल्कि सवाल ये है कि हम ईरान को कितना जानते हैं। क्या हम उसे सिर्फ खबरों की सुर्खियों से पहचानते हैं, या उसकी गलियों, तारीख और लोगों को भी समझने की कोशिश करते हैं? अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के मज़ीद ऐसे मालिक को असल रूप में जाना जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहानियाँ तभी जिंदा रहती हैं जब उन्हें सुना भी जाए।